यार, छोटा सा काम करने निकला था बस। यहाँ तो धूम वाली वाइब आ रही है। देखें 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 बड़ी क्या हुआ है, ये रात को हुआ है सुबह हुआ है पता नहीं। बाइक तो निकल गई भाई। लोग बहुत गंदे हैं यार, छी है। नॉट गुड भाई, नॉट गुड। बहुत चंगा ना मैं। अच्छा सच में यार, ये तो काम कर रहा है। मेरे को लगा था ऐसे ही होगा, टेस्ट कर लेते हैं। आपको समझ आया क्या है इसके अंदर? जो पानी है ना, ये हवा में था। बोले तो ये है एक डी-ह्यूमिडिफायर, वो भी बजट में। 250-300 रुपए की चीज थी। मैंने कहा एक बार पहले मंगवा लेते हैं, अगर ये काम करेगा तो कुछ और बॉक्सेस मंगवा लेंगे ऑफिस के लिए। स्पेशली जो कैबिन है ना, यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे गैजेट्स, और गैजेट्स खराब हो जाते हैं ह्यूमिडिटी में, क्योंकि भाई ये लोअर ग्राउंड है जहाँ मैं रहता हूँ ना, इट्स काइंड ऑफ अ बेसमेंट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, इसकी वजह से बहुत बार ना मेरे गैजेट्स खराब हो जाते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेरे एक सोनी का लेंस था, वो भी खराब हो गया था, उसके अंदर भी फंगस लग गया था। एंड आई थिंक आई फाउंड द सोल्यूशन इन बजट। तो इसको यहाँ पे रखते हैं। एक्चुअली क्या है इसके अंदर, जल्दी बता देता हूँ। ये पाउच दिख रहा है, ये पाउच आपके नए प्रोडक्ट्स के अंदर में आते हैं। हेलमेट लेते हैं उसमें भी आता है, जैकेट लेते हैं उसमें भी आता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं उसमें भी होता है। तो उस हिसाब से इसके अंदर एक बहुत बड़ा पाउच है, जिसको आप केयरफुली यहाँ रख देते हो, और ये ऐसे पानी यहाँ पे इकट्ठा करता है नीचे ये वाले कंटेनर में, और 45 डेज तक इफेक्टिव होता है। उसके बाद आपको इसको थ्रो करना पड़ता है एक्चुअली, पाउच को और पानी को। एंड दिस केस इज रीयूजेबल। एंड अगर आपको भी ये ट्राई करने का है तो इसीलिए लिंक छोड़ दूंगा। वैल्यू फॉर मनी आइटम है, 200-300 रुपए की है, और आपके महंगे गैजेट्स को बचाएगी। बट फिलहाल दोस्तों तैयारियां जोरों पे है, ज्यादा नहीं, बस कुछ ही डॉलर्स में लेके आया हूँ। यहाँ पे 100 के कड़क कड़क नोट है, क्योंकि जहाँ मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ वैसे तो कार्ड यूज़ हो जाएगा मेरा, बट फिर भी आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाके मैं कन्वर्ट कराऊंगा और करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा। एक बार ज़रा सर्च करके देखना कि एक इंडियन करेंसी बाली के अंदर कितने की है, समझ जाओगे कि मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा बहुत जल्दी। सुबह से मेरे हाथों में खुजली हो रही है, तो चलो थोड़ा पैसा उड़ा के आते हैं दोस्तों। बट यहाँ देखो एक जुगाड़ तुम्हारे भाई का। रियलिटी, रील रियलिटी। बात ऐसी है, देखो तुम्हारा भाई लगाता लेंस, तो एक लेंस ने थोड़ा सा इन्फेक्शन कर दिया, आंख लाल हो गई। सो कल सुबह से नहीं, एक्चुअली आज सुबह से ही मैं इसको लगा के घूम रहा हूँ। अब इधर उधर जाता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे स्पेक्स के साथ, तो इसीलिए तुम्हारा भाई ऐसे स्टाइल कर लेता है ब्रो। ये आपस की बात है, किसी को मत बताना। चलो जल्दी करते हैं, आज भी बारिश का सीन बना हुआ है। वैसे अभी 4 बजने वाले हैं, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ब्रो। मैं कोशिश तो बहुत देर से कर रहा था कि मैं जल्दी से निकलूँ, बड़े यार काम ही लास्ट मोमेंट बहुत सारे पड़े ना। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मैं कल कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगा। मेरा लास्ट डे है इधर दिल्ली में, 9-10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो बहुत सारे काम हैं। सीए के काम है, बैंकिंग का काम है, पैकिंग का काम है। सो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास 2 या 3 क्रेजी व्लॉग्स पड़े हैं, तो आप लोगों को देता हूँ एक क्रेजी सरप्राइज। तो आप गेस करते रहना भाई, अलग अलग 3 व्लॉग आने वाले, कहाँ के, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, उनको आप देख लेना। बट यही है कि वो पहले शूट हुए हैं, वो अभी शूट नहीं हुए। आयला ये तो मुश्किल हो रहा है यार। अब मैं थोड़ा दुख दर्द समझ पा रहा हूँ। जो लोग स्पेक्स के साथ में राइड करते हैं, अंदर ही नहीं घुस रहा, बहुत मुश्किल घुसा है भाई, बहुत मुश्किल। और जहाँ बैठाना चाह रहा हूँ बैठ नहीं रहा, नाक से ऊपर उठ रहा है। अबे बैठ जा भाई। समझ रहे हो दोस्तों, द स्ट्रगल इज रियल फॉर द गाइज लाइक बिली भाई। जैसे ही ना ऐसे बाहर निकलते हैं, कहीं फॉग हो जाता है, फिर वो ऐसे चश्मा हटाते हैं, फिर हेलमेट हटाते हैं, फिर हेलमेट पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं। सो टुडे आई गोना एक्सपीरियंस हिज पेन, नॉट द पेन एक्चुअली, स्ट्रगल। आदत पड़ जाती है, क्योंकि वी द ह्यूमंस, हम कैसे भी सेट हो जाते हैं। और ये कल की बारिश में मैंने पहनी थी, आपको याद होगा, तो कहाँ पे सूख रही है वो, यहाँ पे। बाकी अगेन गाइज इट इज़ लिटिल मैसी, प्लीज़ एक्सक्यूज़। बहुत सारे शूज़ हैं, क्लीन होने हैं, बाइक सारी क्लीन होनी है। सो अभी मैं आगे लेके जाऊंगा, यहाँ पे डोनट मारूंगा, बाहर निकालूंगा। एंड आई डोंट वांट टू इम्प्रेस यू गाइज शोइंग द सेम वे, बट ऐसे ही मैं अपनी बाइक से अंदर बाहर करता हूँ। अच्छी बात है मैंने यहाँ पे टाइल लगवाई थी, एंड बुरी बात है कि मैंने यहाँ पे रोड बनवाई थी, रोड हमारी ख़राब हो गई है। और पोस्ट दिवाली, मतलब जब तक ये बारिशें रुक जाएंगी ना, उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ काम कराना है, मरम्मत की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें ख़राब हो रही है। मैंने सोची थी बारिश मिलेगी तो भी मैं झेल जाऊंगा, बट ट्रैफिक मिलेगा जो मुझसे झेला नहीं जा रहा। और वहाँ एक डिफेंडर जा रही है, ब्रांड न्यू है, टेम्परेरी नंबर पे है, अच्छी लग रही है ना। अच्छी तो है, टैंक है भाई, टैंक है, बट हम ले नहीं सकते। बस मेरा तो इसूजू भी खड़े खड़े ख़राब हो रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। कल रात को मैं ऐसे स्टार्ट करके आया था, अभी आप एक स्क्रीन पे फ़ोटो देख लो। मेरा स्कूटर खड़ा है 6969 नंबर का, और पीछे इसूजू स्टार्ट है। 10 मिनट स्टार्ट किया, आगे पीछे किया, सेम प्लेस पे वापस लगा के आ गया,
क्योंकि यार चलाने का ही समय नहीं मिल रहा है भाई। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। देखो बैटरी ख़राब होती हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, बाइक्स ख़राब होती हैं। एक दिल तो करता है कि सब कुछ बेच दूँ, सच्ची में रिलैक्स कर लूँ, एक बारी में बल्क में पैसा डाल दूँ म्यूचुअल फंड वगैरह में, सेविंग वेविंग में, और बस बैठ के खाऊँ हर महीने उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के अपना लाइफस्टाइल एंजॉय करूँ। भाई 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 देख लिया करो यार, कहीं भी थूक देते ना लोग बिना देखे, बहुत गंदा लगता है यार। आई रियली हेट लोग बहुत गंदे हैं यार, छी है यार। मतलब लाल लाल भी थूकते हैं, नॉर्मल भी थूकते हैं, पता नहीं क्या करते हैं यार। बोलते हुए भी घिन आ रही है, एक बार नहीं देखते यार। इन पे वो डायलॉग चलता ना, बाप का रोड समझ रखा है, साले गंदे लोग। एनीवेज मूड खराब हो गया था, ट्रैफिक भी मिल रहा था, मैं थोड़ा इरिटेट हो रहा था और ऐसी चीज़ें हो जाती है कई बार। अभी का अच्छा पॉइंट बस ये बोलूँगा, देखो बारिश नहीं मिल रही है, बुरा पॉइंट है मैं जैकेट नहीं पहन के आया। मेरे को लगा था अभी निकलते ही बारिश हो जाएगी और मैं भीग जाऊँगा, फिर वो जैकेट हैवी हो जाएगी, और मैं अभी बहुत धीरे धीरे ही चला रहा हूँ, ट्रैफिक में ही चलानी है। सो थोड़ा सा ओके था, थोड़ा सा ओके है, बट अब बुरा लग रहा है, काश पहनी होती। भगवान बचा। अभी मैं बात करके ही हटा हूँ और ये भाई ने भी थूक दिया। क्या कर रहे हैं लोग यार, क्या कर रहे हैं। अभी इसके रिएक्शन देखना ना दोस्तों। ओह गॉड, क्या रिएक्शन मिला मेरे को। ये जो बॉय बैठा था ना अभी ये बाइक पे मेरे लेफ्ट में, मैं दिखाता हूँ ये। हाँ जी हाय, कैसे हो भाई? ओके रिपोर्ट, चलो बढ़िया रहना चाहिए। सो ऐसे धीरे धीरे घूमा, मुझे देखा जैसे मैं एलियन हूँ, पूरा से देखा, एक मिनट के लिए सरप्राइज हो गया, जैसे ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है। मज़ा आया था। कैमरा बाद में ऑन हुआ बट रिएक्शन वाज क्रेजी, सीरियसली आई टेल यू। और अभी थोड़ा मैं भी थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, चश्मा लगाओ ना, कोई पहचानेगा तो मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा है। अरे यार मैं पहनता नहीं हूँ, बस बात ये, रात को पहनता हूँ जब मैं लेंस उतार देता हूँ या कहीं पे स्टे वगैरह पे होता ना, जब तैयार नहीं हुआ होता तब मेरे को अब चश्मे में देखोगे बस। वो फिर मुड़ के देखा, फिर देखा, बाय कर देता हूँ मैं। खुश हो जाएगा। ओ भाई सही था यार, मतलब बड़ा इनोसेंट सा फेस था और क्यूरियस फेस था, मतलब वो वाले एक्सप्रेशंस थे पूरे पूरे। ए भाई 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 भाई, ये बस मुझसे कुछ कहना चाह रही है, समझ नहीं आ रहा, इसकी कोड लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, ऐसे कर रही थी। बट फिर भी भाई इस वीकेंड पे जो जो वीडियोस आ रहे हैं ना, उनमें से एक तो मेरा बहुत खास है, मतलब मैं एक नई मशीन पे नई जगह गया हूँ, नया एक्सपीरियंस किया है। हाँ दोस्त पुराने हैं, एक पुराना गैंग है, उनके साथ मैंने अभी एक रोड ट्रिप किया था और ये वीडियोस नहीं डाली थी। सो मुझे लग रहा है शायद इसी दिन के लिए नहीं डाली थी, सब कुछ उसको पता था, ऊपर वाले को, उसने मेरे से वीडियो बनवा ली, बट अब एडिट वो इस वीक करवा रहे हैं आप सबके लिए, तो देखना ज़रूर भाई, मज़ा आएगा आपको। बहुत प्यारा लग रहा है, इलेक्ट्रिक है, छोटू सा रिक्शा है, राती राइड, अच्छा दिख रहा है, प्यारा दिख रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है चलाने का। और इतनी सारी गायें बीच में बैठी हुई हैं, अरे प्लीज़ यहाँ मत बैठो प्लीज़। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग बोलेंगे भाई इतना ही प्यारा रहा तो घर ले जाओ। सॉरी टू से मैं नहीं ले जा सकता हूँ, मैं नहीं पाल सकता हूँ, बट फिर भी मतलब लॉजिक होना चाहिए ना यार, यहाँ पे गवर्नमेंट का इतना इतना हम पैसा दे रहे हैं ना भाई। अब जब मैं लास्ट टाइम इधर आया था तब मैं निकल रहा था एक रोड ट्रिप पे, वो था राजस्थान गुजरात का, बट इस बार मैं आया हूँ तो भी रोड ट्रिप पे निकल रहा हूँ, बट इंटरनेशनल। जो इंडिया वाला रोड ट्रिप है वो ड्यू रहा, बारिशों के बाद बूसा पे करेंगे, क्योंकि जहाँ मुझे जाना था ना, ये क्या हो गया भाई 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 भाई, बड़ी क्या हुआ है, ये रात को हुआ है सुबह हुआ है पता नहीं, बाइक तो निकल गई भाई। ओके सो मेरे को रोड ट्रिप करना है एक ऐसी जगह जहाँ मैं पहली बार जाऊँगा, और बूसा ही जाएगी, क्योंकि बूसा गई तो वो पहली बूसा होगी, इसीलिए वेट करेंगे पेशेंटली। बट फिलहाल हम पहुँच गए हैं। टोटल चली है 10.6 किलोमीटर, ऑल्टीट्यूड 5 मीटर का राइज हुआ है, मैक्सिमम स्पीड 113। क्या बात कर रहे हो भाई, 32 मिनट लगे भाई मुझे यहाँ आने में, 32 मिनट्स। तो ये अच्छी बात है, स्क्रीन आपको ना सब कुछ बता देती है। ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट।
ऑल राइट लवली पीपल, 6:35 और अपना काम बढ़िया हो गया है। नीलिमा में टायर डल गए हैं आगे और पीछे, बट एक नया प्रॉब्लम समझ में आया, वो ये है कि इसके जो बेरिंग है वो भी चेंज होने चाहिए। इसीलिए आगे से ना थोड़ा हैंडल टाइट चल रहा है। तो एक बेरिंग होता है यहाँ पर हैंडल के नीचे, और हमने ज़्यादा ऑफरोडिंग कर दी ना, इसलिए वो बेरिंग जल्दी से चला गया। और वो बेरिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फ्यूचर में उसको एक तो हम अरेंज करवाएंगे और लेके आएंगे, या यहीं पे इनको बोल देंगे ऑर्डर लगा दो। बट अपने पास अभी उतना टाइम है नहीं, तो काम चला लेंगे। और इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ ये कि थोड़ा सा हार्ड है, जबकि नया टायर डल गया। अभी एक बार फील लेते हैं। और थोड़ा फॉग है, मेरे चश्मे पे भी फॉग जम रही है, और मैं आपको आज शक्ल भी नहीं दिखा पा रहा हूँ। मेरे को खुद ही ना इतना ऑड लग रहा है चश्मे के अंदर, मैं क्या बताऊँ। बट आज मैं सच वाला पेन समझ पा रहा हूँ चश्मे वालों का। देखो फॉग जम गया यहाँ पे, यहाँ भी जम रहा है फॉग, क्योंकि अंदर में एसी चल रहा है, बाहर ह्यूमिड है, और यहाँ भी फॉग जम गया। गाइस डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्टाफ है ना बहुत एक्सपीरियंस है। मतलब इन द सेंस ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरी बाइक की बता दी जो कहीं और पता नहीं लगी। एंड इनफैक्ट एक चीज़ बता रहा हूँ, जो व्हील बैलेंसिंग, जो बेसिक सारी चीज़ें ये लोग करते हैं ना, मतलब एक अलग लेवल का आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है यहाँ पे, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। एंड अभी क्या मैं फील कर पा रहा हूँ, अरे रे 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 रे, आगे से जो ये हैवी हो रही थी, हैवीनेस चली गई है, बिल्कुल नई जैसी फील आ रही है। बट हाँ, मतलब बेरिंग टाइम से हम चेंज करवा लेंगे, और वो भी चेंज हो गए तो और नहीं, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं है। बट जब हम वो बेरिंग चेंज करवा लेंगे, ऐसे लगेगा जस्ट अभी बस शोरूम से हमारी बाइक निकली है। और यहाँ पे ये जो कंजेशन हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि साथ वाला जो रोड है वहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है, तो सब लोग एक ही तरफ से आ रहे हैं। अब अपने को थोड़ी सी जल्दी हो रही है घर की तरफ जाने की, क्योंकि बस लास्ट मोमेंट कुछ सामान पैक करना है, और 200 करते हुए इंडोनेशिया चले जाना है। और मैं इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो समझ में आया यार, इतने सारे आइलैंड है वहाँ पे, हज़ारों में, मतलब 15,000 17,000 आइलैंड है छोटे छोटे। और इंडियंस को तो सिर्फ शायद बाली पता है, वो भी एक छोटा सा आइलैंड है। ऐसे ही गिलेट है, ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं। तो मेरा प्लान है, देखते हैं क्या क्या होता है। और वहाँ जाके एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सबके लिए, जो सितंबर के मिड में आएगी। तो वो जो चीज़ है मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और वहाँ पर आप सबके लिए कंटेंट बनाऊँगा। तो भाई उसकी एक्साइटमेंट मुझे भी उतनी है जितनी आपको होनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड। और प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा 2 हेलमेट का गिव अवे हो चुका है। 2 और जो हेलमेट हैं बहुत ही जल्दी गिव अवे होने वाला है, तो जल्दी जाके पार्टिसिपेट करो। अब मैं दिल्ली में रहूँगा, नहीं रहूँगा इंडिया में, फिर भी ना पीछे से जो मेरी टीम है सबको कांटेक्ट करके डिटेल निकाल लेगी, जितने 10 लकी विनर्स हैं, और उसके बाद एक एक करके सबके हेलमेट शिप कर देगी। क्योंकि यहाँ पे ना साइज़ मैटर करता है, स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है, यूनिवर्सल साइज़ नहीं है, सबके जो साइजेस हैं उस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होगी, अरेंजमेंट होंगी। जो मेरे पास में हेलमेट रहेंगे ऑफिस में, अगर साइजेस सबके ओके हो गए तो सबको भेज देंगे। अगर लगा कुछ ऊपर नीचे है तो नए ऑर्डर करके भेज देंगे, बट भेज देंगे ये पक्की बात है। और जिसने जो साइज़ बोला होगा उसको वही साइज़ मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे गिव अवे की। इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि हमने हेलमेट दे दिया और बंदा परेशान हो रहा है, यार ये साइज़ तो मेरा है ही नहीं। सबको साइज़ पूछ के ही हेलमेट यहाँ से डिस्पैच किए जाएंगे। एंड आई कैन फील द डिफरेंस गाइस, यू हैव टू बिलीव मी ऑन दिस। टायर्स डालते ही ना फ़र्क दिखता है। आगे से बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो रही थी हैंडलिंग, मेरी हार्ड हो रही थी, अभी बहुत अच्छी हो रही है, मतलब बहुत फ्लिकेबल हो गई है, अब आराम से मैन्यूवर हो जाएगी। इजी बॉय। मेरा मुंह खुला हुआ था, एक मच्छर अंदर आ गया छोटा सा। क्या बोलूं मैं यार, मतलब कभी आप लोगों के साथ हुआ है ऐसे ब्लॉग कर रहे हो, मुंह खुला हुआ है और ऐसे मच्छर अंदर चला गया सीधा अंदर गले में, और चिपक गया अंदर, मेरे को लग रहा है, और जिंदा है। शेड यार, मैं आज नॉनवेज नहीं खाना चाह रहा था, सीधा नॉनवेज खा लिया मैंने। अभी ऑफिस जाऊंगा तो मेरे को याद दिलाना भाई, मेरे को ना H2 की सीट भेजनी है बनवाने के लिए। तो इस संडे को मैंने सोचा था, मैंने कहा इतने दिन में यहाँ हो नहीं, और उसको मेरे को चेन्नई भेजना पड़ेगा। सो सीट निकाल के कोरियर कर देते हैं, तो जब तक मैं वापस आऊँगा ना तब तक सीट भी यहाँ पे रिसीव हो जाएगी, बढ़िया से बन के आ जाएगी। H2 की सीट पहले भी बनी हुई थी, फिर हमने उसको पर्पल करवाया था रैपिंग के साथ में, फिर हटा दी, अब दोबारा से करवा लेंगे। गाना सुने, गाना। दर्द में ये लब मुस्कुरा जा रहे हैं, क्योंकि भाई दर्द तो बहुत हो रहा है, मतलब ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग गया यार। यहाँ तो धूम वाली वाइब आ रही है। देखें 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 देखें, अक्सर कम ही होता है मेरा इस टाइम पे निकलने का, ऐसी जगहों पे आने का, बट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी। बट चलो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ओवरले पे देखो, ये GSA के अंदर में हैंड गार्ड में लाइट लगी हुई थी। मेरे को यहाँ से ना दिल किया कि मैं अपनी बाइक में लगाऊँ। मैंने पता किया
थोड़ा महंगा सौदा है, 15-20 हज़ार रुपये लग जाएंगे इस चीज़ के, क्योंकि ये डेनाली के हैं, महंगे होते हैं ये पॉट्स। मेरी बाइक में लगे हुए पीछे लगे हुए हैं। अब आप ही बताओ, मतलब लाइटें 15-16 हज़ार की होंगी, लेबर वेबर मिला के 18-19 हज़ार रुपये का मामला पड़ेगा। बट इट इज़ वर्थ गाइस, तो लेट मी नो येस और नो, प्लीज़ बताना। ओह ये ठीक है, एक बारी को जब मैं ऐसे हॉर्न बजाता हूँ ना, एक बारी को ब्लिंक होना चाहिए, क्योंकि मैं हॉर्न बहुत कम बजाता हूँ, और दिन में अगर बज रहा है तो दूसरा कोई दूर से अलर्ट हो जाना तो जान बच सकती है भाई। मतलब समय का ये पल थम सा गया है, गाना याद है। और इस पल में मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये कैमरा कितना बढ़िया काम कर रहा है भाई। मतलब इतना अंधेरा है देखने को, बट सुपर HD भाई, सब कुछ दिखा रहा है, मज़ा आ रहा है। फिल्म चल रही है यहाँ पे, फिल्म जेस फिल्म की फिल्म। बट ट्रैफिक में जो लोग डेली जाते हैं ना, कम्यूट करते हैं ना, उनको सैल्यूट है। देखो मजबूरी होती है, मेरे को पता है, कोई शौक से नहीं करता, बट सैल्यूट है भाई, क्योंकि हम तो ऐसे एक दिन में ही थक जाएंगे ऐसे रूट पे। इतना ट्रैफिक है, देखो पागलपन हो रहा है, सब भाग रहे हैं, सब टेढ़ी मेढ़ी चला रहे हैं, सबको जल्दी हो रही है बस। और रियल में पागलपन है, रियल में। मतलब अगर यहाँ के कोई फॉरेनर इस समय पे बाइक चलाएगा या गाड़ी चलाएगा ना, पागल हो जाएगा, उसको ना वो आ जाएंगे स्ट्रोक, क्या बोलते हैं, एंजाइटी वाले। बट मैंने एक शॉर्टकट लिया है, और पता ना ये रूट पे मैं जाया करता था जब मैं ऑफिस जाता था। ऑफिस बोले तो जब मैं नौकरी करता था, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया होगा, ऐसा नहीं पहली बार बता रहा हूँ, मैं गोविंदपुरी कालका जी में नौकरी करता था, समझ रहे हैं। वहाँ से मैंने सीखा था वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो मैं लोगों के लिए वहाँ से वेबसाइटें बनाता था। इवन आपको पता है JP ग्रीन्स का जो ये प्रोजेक्ट है, आपको पता है जहाँ पे आप लोग राइड करते हो, जेवर की तरफ जाते हो, आप लोग आगरा जाते हो यमुना एक्सप्रेसवे से, ये बना भी नहीं था तब हमने बनाया था। इनफैक्ट मेरे हाथों से बना था वो प्रेजेंटेशन जो गवर्नमेंट को गया था। सोच के देखना, मैं वो पुरानी किसी हार्ड डिस्क में पड़ी होगी वो फाइल आज भी। हमने ऐसे फ्लैश में बनाई थी, पहले चलता था फ्लैश, एक होता था PPT, एक होता था एनिमेटेड। तो फ्लैश के अंदर ऐसे हम बटन दबाते थे, पूरा रूट बन के आता था कि इतने किलोमीटर लंबा है, यहाँ से डाइवर्जन है, यहाँ पे ये गाँव आ रहा है। तो बहुत क्रेजी काम किए तुम्हारे भाई ने। इवन ये तो पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, बोट अमन गुप्ता जो शार्क टैंक में आते हैं, उनकी वेबसाइट, उनका इनिशियली ब्रांडिंग, कुछ प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग सब मैंने करी थी। तो यहाँ पीछे में उनका ऑफिस था। तो इस रूट पे मैं तब आया करता था, गोविंदपुरी कालका जी के पास में। ये दुनिया पकड़ेगी बस और जाएगी घर, कैसे भागना पड़ता है, रियल स्ट्रगल। हाँ जी भाई, आप कैसे हैं भाई? हाँ हाय, नॉस का स्टिकर लगा है, बस घूम रहे हैं भाई ऐसे ही टाइम पास। आप बताइए, नीचे पानी है, ध्यान दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे मत भीगो भाई। और बताइए, ओके? अरे ऑल यू लव भाई। हाँ यार, छोटा सा काम करने निकला था बस। और बताइए, ऑल यू लव। आपकी बाइक बहुत अच्छी है, सुंदर दिख रही है। मिलते हैं ओके। भाई की स्माइल सब कुछ बयान कर रही है भाई, सब कुछ। पर दोस्तों, मैं चेहरे से हंस रहा हूँ, अंदर से मैं रो रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक ने रुला दिया भाई, हाथों में पैरों में। अरे भाई पहले मेरे को जाने भाई, ये क्या खुल गया भाई? पारस पहले यहाँ पे होता था, अभी भी है क्या? IMAX खुल गया। हाँ, बहुत पहले ना, जब मेरा यहाँ पे ऑफिस था तो इधर ना एक वो था, क्या बोलते हैं, सिनेमा हॉल। बट सारे दुख तकलीफ साइड रख के पॉजिटिव साइड देखो तो देखो भाई, कितना ब्यूटीफुल स्काई हो रहा है ना। वहाँ पे एक छोटा सा चांद अभी दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा चांद दिख रहा है, छोटा तो नहीं है खैर। और स्काई खूबसूरत हो जाता है बारिश के बाद, या बारिश के सीज़न में डेफिनेटली ना आपको क्लाउड्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, कलर्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे वहाँ सनसेट हुआ तो वहाँ पे थोड़ा ऑरेंजिश है, यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर अलग है, यहाँ अलग है, देखो है ना, वहाँ भी रेड है, बहुत ब्यूटीफुल। वाओ, नाइस, गॉड इज आर्टिस्ट एंड आई लव आर्ट। इतना इंग्लिश, जेसन क्या कह रहा है? बाहर जाके इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा रे, हट जाओ भाई। चचा, लड़का अभी भी हंस रहा है भाई, ये हीरो। ओहो, एक गुरु ज्ञान और देता हूँ जो मैंने फील किया, रियलाइज़ किया है। आप इसके पीछे की साइंस बता देना या समझ लेना। देखो, जैसे जब ह्यूमिड होता है ना, आपके AC अच्छे काम करते हैं, ठंडक ज़्यादा करते हैं, कूलिंग ज़्यादा होती है, और वैसे ही ना हीट भी ज़्यादा होती है। बाइक ना एक्सट्रीम गर्म हो रही है और मेरे को ना ऐसे गर्मी फील हो रही है, बिकॉज ह्यूमिड टेम्परेचर्स हैं।
तो बहुत जल्दी से मेरे को लगता है ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना ये गर्म हो रहे हैं। बाकी आप बताना भाई साइंस क्या है, बट डेफिनेटली सूखी गर्मी में बाइक इतनी गर्म नहीं होती है जितनी ये इस समय होती है, मतलब व्हेन देयर इज लॉट ऑफ मॉइस्चर। बाकी कई बार होता है ऐसी सिचुएशन को टैकल करते करते बात भी करना फोकस आउट होता है, समझ रहे हो? हल्का सा अगर कहीं वॉबल होता है तो आप समझदार हो भाई। वापसी में तो हालत ख़राब हो गई सच में, मतलब मैं भी रोया, नीलिमा भी बहुत रोई। अब मैं नीलिमा को थोड़ा खुश करूँगा, उसके आंसू पहुँचूंगा, उसके लिए मैंने नया टॉवल मंगवाया। मजाक कर रहा हूँ, ये मैंने मंगवाया है अपने ट्रैवल के लिए। मतलब मैं लेके जाता था एक दूसरा टॉवल, बट मेरे को इस ट्रिप पे जाके समझ आया जो राइडिंग विद पीस यूज़ करा था वो है डीकैथलॉन का टॉवल। मतलब इसको एक तो रखना ईजी है, इट इज़ ईजी टू कैरी, दूसरी बात है कि बहुत जल्दी सूख जाता है और दिस सॉल्व्स द पर्पस। तो इसीलिए तुम्हारे भाई ने ऑनलाइन मंगवाया था। ये भी अभी आ चुका है, इसका अभी हमने टैग भी नहीं हटाया, हटा देते हैं मिलके। ये हमने कर दिया इसको अनटैग। तो बस दोस्तों मुझे आज लगता है कि वीडियो यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। भूसा में इन्होंने मेरे को 2-3 नए खर्चे बता दिए हैं जो मैं कराऊंगा ट्रिप से पहले, बट अभी नहीं। अभी के लिए आई एम हैप्पी विद द न्यू टायर्स, नॉट न्यू बट न्यू। मतलब प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया था किसके टायर्स हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अंटिल देन साइनिंग ऑफ जेसन।